नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक मुहिम की शुरुआत तो हो ही चुकी है और इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम दिल्ली में अपने बहुत सारे पेशेंट्स के घर जा रहे हैं, जान रहे हैं उनका हाल, यानी कि वो खुद को सेहतमंद कैसे रखते हैं, कौन कौन से नुस्खे वो हकीम साहब के अपना रहे हैं और कितने लोगों की उन्होंने मदद की है, यानी कि उन नुस्खों के जरिए जो हकीम साहब ने उन तक पहुंचाए थे। और इसी दौरान आज हम फिर से अपने एक और दर्शक के घर पहुंचे हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को हमेशा ये कहती हूं, आप ना सिर्फ एक दर्शक हैं बल्कि सेहत और जिंदगी प्रोग्राम के परिवार के एक हिस्सा हैं। तो बिना देरी किए मैं यहाँ पे कार्यक्रम की शुरुआत करूंगी और आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी जो एडवोकेट भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अशोक कुमार अग्रवाल जी की। चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी। सर, जानना चाहूंगी आपकी उम्र कितनी है और आप हकीम साहब से कैसे जुड़े? मेरी उम्र 65 साल है और मैं करीब पिछले 2 वर्ष से हकीम जी का साधना चैनल पे कभी कभी कार्यक्रम देखता था जी। और मैं बड़ा अचंभे में रहता था कि क्या ऐसा संभव है कि घुटनों का दर्द ठीक हो जाए, क्योंकि मैं पिछले 10 से 15 वर्ष से घुटनों के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान था जी। ऐसा कोई डॉक्टर, ऐसा कोई वैद्य, ऐसा कोई मरहम पट्टी, ऐसा कोई जर्राह जिसके पास मैं नहीं गया, जहाँ पर मैंने ऐसा कोई पहलवान जहाँ मैंने पट्टियाँ ना कराई हों। और मैंने पैसा भी खूब बेकार किया, समय भी खूब बेकार किया और अपना काम धंधा भी मैंने काफ़ी छोड़ा। तो एक दिन देखते देखते मुझे, जब मैं बहुत थक गया, तो आज से 4 महीने पहले मैंने सोचा क्यों ना जो हकीम सुलेमान जी, जिनका मैं रोज कार्यक्रम साधना पे देखता हूँ, इन पर भी विश्वास करके देखूं। तो मैंने बुझे हुए दिल से उनका विश्वास किया और हद तो जब हो गई जब मात्र 15 दिन की दवाई के बाद मुझे आराम पड़ना शुरू हो गया और 1 महीने के अंदर मुझे 80% तक आराम हो गया। और उसके बाद फिर मैंने अपनी पत्नी को भी यही कहा कि ये दवा आप क्यों नहीं लेते, आप भी बहुत परेशान हो जी। और मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष, ये खुशी होती है कि आज मेरी पत्नी भी 80% से ज़्यादा ठीक हो चुकी है और मैं करीब 95% से ज़्यादा अपने आप को कह दूं तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिल्कुल। तो सर, आपको क्या कुछ बीमारी थी और पहले आपने कौन सा ट्रीटमेंट फॉलो किया था जिससे आपको आराम नहीं मिल पाया? मैंने कोई ऐसा ट्रीटमेंट, या चाहे वो पहलवान की पट्टी हो, जर्राह की पट्टी हो, हकीमों की दवाई हो, वैद्य की दवाई हो, इंग्लिश दवाइयाँ हो, और बल्कि मुझे जब ये कह दिया गया कि अब तो आपका जीवन ऐसे ही कटेगा और यदि आप ठीक अपना चाहते हैं तो आप अपने घुटनों का ऑपरेशन करा लें। और घुटनों का ऑपरेशन मैं सुनते ही एकदम ऐसा शक पका जाता था कि ये क्या हो गया। पिछले 15 वर्ष से मैं अपना व्यापार करने में भी बड़ा असमर्थ था। मैं कोर्ट जाता था तो कोर्ट में भी अपने ऑफिस ही बैठा रहता था, मैं कोर्ट तक भी जाने में बड़ी आनाकानी करता था। लेकिन आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि जब से मैंने हकीम सुलेमानी जी की ये दवाई खाई, जिसको कहते हैं गौन शाह, काला गौन जिसको बोलते हैं जी, उसकी वजह से आज मैं अपने कोर्ट के अंदर दिन में कम से कम 4 से 10 बार तक चक्कर बड़े आराम से लगा लेता हूँ। बल्कि वकील साहब, जो हमारे कई दोस्त हैं, वो ऐसा मजाक उड़ाते हैं कि वकील साहब आजकल कौन सी जड़ी बूटी खा रहे हो जो भागे भागे जा रहे हो। जी। तो आपने सर कुछ और लोग भी ऐसे हैं जिन तक ये नुस्खे पहुंचाए हैं? मैंने अपने पूरी फैमिली में, पूरे परिवार में माताओं को, बहनों को और विशेषकर मेरे कोर्ट के अंदर मेरे मिलने वाले किसी भी रूप में मिल जाए तो वही अवश्य पूछते हैं, भाई साहब आपके पाँवों का क्या हाल है, क्योंकि 15 साल से लोग मुझे लंगड़ाते हुए चलते देखते थे तो उनको तो विश्वास ही नहीं होता था। आज भी मेरे पास कोई फोन आएगा तो सबसे पहले पूछेंगे, भाई साहब आपकी तबीयत कैसी है, आपके पाँव के दर्द का क्या हाल है। यानी कि मेरा नाम ही पाँव का दर्द बढ़ गया। और मैं धन्यवाद दूंगा बार बार हकीम सुलेमानी जी को, और मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए, मैं उनके धन्यवाद के लिए मैं उनको शब्द दे सकूं। और मैं आज मेरे से मिलने वाला हर व्यक्ति, उसको मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ, जबकि हालांकि मुझे कई बार बड़ा महसूस होता है कि हकीम सुलेमानी जी कहते हैं कि भाई इस दवा खाइए आपका ठीक होना मुमकिन है, बट मैं 100% दावे से कह सकता हूँ आप काला गोंद खाएं और घुटने का दर्द 1001% अवश्य ठीक होगा।
बिल्कुल सर, आप एक बहुत उच्च पद पे हैं और विश्वास करना किसी भी ट्रीटमेंट पे बहुत मुश्किल हो जाता है जब तक हम उसे ट्राई नहीं करते हैं। आपने कहा कि आपने साल भर तो प्रोग्राम देखा, लेकिन आपने ट्राई बहुत देरी में किया। तो ये जो आपने संकोच किया, तो इस संकोच के पीछे एक तो कारण क्या था, और जब आपने थोड़ा सा एक स्टेप उठाया कि चलिए एक बार तो ट्राई करके देख लेते हैं क्या वाकई में ये जो नुस्खे बताए जा रहे हैं ये कारगर हैं, तो वो टाइम कैसा था आपको? आपने ये विश्वास कैसे किया कि अब ये नुस्खे ही मुझे ठीक कर सकते हैं? इसमें मैडम एक बहुत बड़ी त्रासदी मेरे साथ हुई। जिस दिन अभी 3 महीने पहले मेरे बहनोई ने अपने दोनों घुटने बदलवाए और उनके दोनों घुटनों के दर्द देखकर, मेरी बहन भी है वो भी घुटनों के दर्द से परेशान थी, वो बोली अब मुझे भी घुटने बदलवाने हैं। तो मैं उनको देखकर बड़ा परेशान हो गया BL कपूर हॉस्पिटल में कि क्या मुझे अब घुटने बदलवाने पड़ेंगे, क्या मुझे बैसाखियों पे चलना पड़ेगा। तो तभी एक ऐसा मन में विश्वास जगा कि एक व्यक्ति इतने दावे से कह रहे हैं कि आपका ठीक होना मुमकिन है, तो क्यों ना एक बार इनका दावा उसको ये प्रयोग करके देखा जाए। और आश्चर्य तो जब हुआ जब मुझे 15 दिन के अंदर आराम पड़ना शुरू हो गया। उसके बाद तो फिर मैंने, शायद मेरे से मिलने वाले व्यक्ति 10 व्यक्ति में से कम रोज ये पाते हैं कि आप काला घुन खाएं और अपने घुटनों का दर्द भगाएं। जी, गारंटी मैं लेता हूँ। तो जैसे कि अब आपको दर्द से तो आराम मिल ही गया है सर, और पहले जहां आप संकोच करते थे निकलने में या फिर आपको आलस होता था कि मैं तो नहीं उठ सकता हूं किसी काम के लिए, तो अब आपका दिनचर्या कैसे होता है? मतलब सुबह से लेकर शाम तक का आपका क्या कुछ शेड्यूल रहता है? इसके साथ साथ अभी आपको एक बात और बताना चाहूँगा। जैसे ही मेरा घुटने का दर्द ठीक होना शुरू हुआ तो मैं इनका जो देखता हूँ जैतून नमक, जैतून सिरका, जैतून नमक का इन्होंने पेट के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, पेशाब के सभी रोगों के लिए एक बड़ी जबरदस्त मुफीद दवा, उसको मैंने मात्र उनसे सुनकर ही मैंने उसको लेना शुरू कर दिया। और आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि मैं पेट के दर्द से बिल्कुल निजात पा चुका हूँ। अभी मुझे 1 महीना भी जैतून नमक लेते हुए नहीं हुआ। बल्कि एक बार विश्वास के लिए कि ये जब फोन पर बोलते थे कि आप असली लें, असली लें, असली लें, तो हमारे यहाँ यूनानी दवाओं की बहुत बड़ी मार्केट है। मैं वहाँ से इनकी बात को पुख्ता करने के लिए वहाँ से जैतून नमक खरीद कर लाया और देखा जो हमारे हकीम ये सुलेमानी साहब का जो जैतून नमक है उसमें और जो बाजार में बिक रहे हैं उसमें रात और दिन का फर्क है। तो ये नकली दवाइयों से आराम कैसे होगा, मैं तो ये सोचकर बड़ा हैरान था। और उसके साथ साथ हकीम साहब के कम से कम 4 नुस्खे आज मैं खुद बनाकर प्रयोग कर रहा हूँ। मेरी पत्नी जिसमें मेरा पूरा साथ देती है। आज मेरे बच्चे भी मुझे कहते हैं हमारे पापा जवान होते जा रहे हैं। और पूरी दिनचर्या के अंदर, जबकि मैं सवेरे 9-9, 10-10 बजे तक सो के उठता था, उसके बाद 1-2 घंटे काम किया, फिर मैं लेट गया, फिर उठा, खाना वाना खाया, 1-2 घंटे फिर सो गया, यानी कि दिन के अंदर मुश्किल से 4 घंटे में काम कर पाता था। और आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ और मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय है, मात्र सवेरे 6 बजे उठता हूँ और रात को 12 बजे सोता हूँ। पूरे दिन भर काम करता हूँ और खूब थक कर सोता हूँ। मैं हकीम सुलेमानी जी का तहे दिल से, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं मैं उनको धन्यवाद दे सकूँ। मैं तो ये भी एक पैसा मेरा प्रयास होगा, कभी वो भगवान के रूप में जो मुझे मिले हैं, मैं चाहूँगा एक बार उनके चरण छू के मैं उनको आशीर्वाद लूँ। और मैं उनके चरण छूने के जब तक एक काम मैं ज़रूर कर रहा हूँ कि वो दवाइयाँ जिनसे मैं ठीक हुआ हूँ, मैं लोगों को अपनी ओर से पहले फ्री देने की प्रेरणा दे रहा हूँ। फिर कहता हूँ आप जाके वहाँ से खरीदो, आपको आराम हो जाए तो वहाँ से खरीदो, लेकिन दवाएँ आप असली खरीदना, हकीम सुलेमानी जी के यहाँ से लेना, बाजार से दवाइयाँ मत लेना। बाजार में 99% दवाइयाँ सब नकली बिक रही हैं, जिसका मैं साक्षात प्रूफ हूँ। काला गोंद भी मेरे पास है, जो नकली गोंद 800 रुपये किलो में मिल जाएगा जी। आपको ये 100 रुपये के अंदर आपको जैतून नमक मिल जाएगा। तो मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि हकीम साहब के यहाँ से ही आप मंगवाएं, तो आपको निश्चित तौर से फायदा होगा। बिल्कुल सर, आप हकीम साहब के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? चंद शब्द आपसे जानना चाहूँगी। हकीम साहब के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं चाहूँगा दिन दोनी रात चौगनी भगवान मेरी उम्र उनको लग जाए और वो हमें जिंदा, हमें हर साथ हमेशा रहें। जैसे कई बार वो कहते हैं मैं अब रिटायर हो जाऊँगा, तो जैसे ही वही शब्द बोलते हैं मैं रिटायर हो जाऊँगा, तो दिल को एक बड़ी तकलीफ सी होती है। मैं चाहता हूँ आप 100 साल जिए, और जब तक आप जिए तो आप हमें छोड़ के ना जाएं, दर्शकों को छोड़ के ना जाएं। मेरे ऐसे कितने ऐसे बेसहारा लोग जो आपका अभी फ़ायदा उठाने की लाइन में है, वो वंचित रह जाएंगे। तो मैं नहीं चाहूँगा वो किसी भी कीमत पर, किसी भी स्टेज पर आके इस कार्यक्रम को छोड़ें। बिल्कुल, जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, जिन्होंने अभी तक घरेलू नुस्खे नहीं अपनाए हैं, जो बहुत सारी बीमारियों से आज तक पीड़ित हैं, उनके मन में ये सवाल है ये नुस्खे अपनाएं ना अपनाएं, उनके लिए क्या कुछ मैसेज है? मैं सभी से प्रार्थना करूंगा, मैं हकीम सुलेमानी जी की बात तो नहीं करता, मैं उनकी तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि किसी जो भी व्यक्ति उनके कहे अनुसार उनके नुस्खों को लेगा,
1001% वो ठीक होगा। यदि वो ठीक नहीं होगा तो जितना रुपया इसका खर्च होगा उसका पैसा मैं दूंगा जी। और मैं दावे से कह सकता हूं कि उनका एक भी नुस्खा बेकार नहीं है। हर नुस्खे में एक नुस्खे से 100 बीमारियों को ठीक करने की उसके अंदर ताकत है। हम हकीम सुलेमानी जी के शब्दों को समझें, बेफिक्र होकर उनकी दवाइयों को लें, जिस तरह कहा अक्षरतः पालन करें, आप निश्चित तौर से ठीक होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और आपको मैं विश्वास भी दिलाता हूँ, और आपको कोई भी नुकसान होगा उसकी भरपाई मैं करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना इतना वक्त कीमती देने के लिए, अपने घर हमें आमंत्रित करने के लिए। और जब हम आपसे मिलते हैं तो आप जैसे दर्शक ही, आप जैसे फैमिली मेंबर ही हमारे प्रोग्राम का लेवल इतना ऊंचा बढ़ा देते हैं कि हम खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार। तो दर्शकों, ये हमारे साथ आज मौजूद रहे अशोक अग्रवाल जी, जिन्होंने बताया कि वो खुद को कैसे सेहतमंद बनाते हैं, कौन कौन से नुस्खे उन्होंने हकीम साहब के अपनाए हैं और कितने लोगों की उन्होंने मदद की है। और इसी दौरान मैं आपसे ये भी बात कहना चाहूँगी कि अब आपको भी हिम्मत नहीं हारनी है, आपको भी हौसला नहीं अपना छोड़ना है। आप लोग भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरत है एक प्रयास करने की, हमारे साथ जुड़े रहने की। एक बार फिर से आप सभी के साथ हाजिर होंगी एक और नए दर्शक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।